ए क्वालिटी प्लेस ऑफ एजुकेशन, बोले तो आरती ग्रुप ट्यूशन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। बेटा अपना चैप्टर कौन सा चालू था? 9। तो समय की कीमत को ध्यान में रखते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बेटा कार्बनिक यौगिक। चैप्टर नंबर 9 चालू था, ठीक है बेटा, कार्बनिक यौगिक। और आज हम इसे कंप्लीट कर देंगे बेटा, इसमें अपना लास्ट टॉपिक बाकी है, आज हम इसे फिनिश कर देंगे, ठीक है बेटा। तो सबका ध्यान होना चाहिए। आज का अपना टॉपिक है बेटा महाअणु। महाअणु, ठीक है बेटा, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। महा मतलब महान, महा मतलब महान, अणु मतलब बड़ा अणु, महान अणु मतलब बड़ा अणु। बेटा इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपने सुना होगा बेटा, माइक्रो सुना होगा, माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म, ठीक है बेटा। और यहां पर है मैक्रो, क्या है? मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है। मॉलिक्यूल मतलब अणु, मतलब बड़ा अणु, महान अणु। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे बेटा कि इसकी परिभाषा क्या होगी। चलो मैं बता देता हूं बेटा इसकी परिभाषा क्या होगी। ध्यान दो, सभी का ध्यान यहां पे होना चाहिए। लाखों परमाणु मिलकर एक प्रचंड कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। क्या लिखा बेटा मैंने? लाखों परमाणु मिलकर एक प्रचंड, प्रचंड मतलब बड़ा, प्रचंड मतलब बड़ा कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, उसे महाअणु कहते हैं। समझ में आया बेटा? मैं बता रहा हूं आपको महाअणु, महा मतलब महान, बड़ा, तो लाखों परमाणु आएंगे। परमाणु क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। तो लाखों परमाणु आपस में मिलते हैं और एक महान, बोले तो प्रचंड, बोले तो महान बड़ा कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? महाअणु कहते हैं। क्या कहते हैं? महाअणु। उदाहरण के लिए बेटा आप बोलोगे महाअणु का उदाहरण दो, महाअणु का उदाहरण दो। तो ध्यान दो बेटा, उदाहरण क्या होगा? पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल को हम एसिड भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं? एसिड और रबर। अब लिख देता हूं इत्यादि, मतलब बहुत से एग्जाम्पल है, इत्यादि में सब आ गए बेटा, ठीक है। तो समझ गया होगा बेटा महाअणु क्या होता है कि लाखों परमाणु आपस में मिलते हैं और एक बड़ा प्रचंड कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, जिसको हम महाअणु कहते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड, रबर इत्यादि, ठीक है बेटा। तो ये सब क्या है? महाअणु है। क्या है ये? महाअणु है, महान अणु है, ठीक है बेटा। और ये कार्बनिक यौगिकी है। क्या है ये? कार्बनिक यौगिकी है, लेकिन महान अणु है। कैसे है ये? महान अणु है। तो ध्यान दो बेटा, इसके भी 2 उदाहरण होते हैं। कितने उदाहरण होते हैं? 2 उदाहरण, मतलब इनके प्रकार। प्राकृतिक महाअणु, ठीक है बेटा। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि बेटा प्राकृतिक महाअणु क्या होते हैं। प्राकृतिक महाअणु क्या होते हैं? प्राकृतिक मतलब प्रकृति, ठीक है। तो ऐसे महाअणु जो प्रकृति से मिलते हैं, ऐसे महाअणु जो प्रकृति से मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? प्राकृतिक महाअणु कहते हैं। समझ में आया बेटा सभी को? पक्का? प्राकृतिक महाअणु किसे कहते हैं? जो महाअणु हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक महाअणु कहते हैं। पक्का? ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल की बात करें हम, इनके उदाहरण की बात करें बेटा,
तो प्राकृतिक महाअणु के हम उदाहरण की बात करें तो ऊपर ये जो मैंने बताए हैं ना 4 उदाहरण, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल या एसिड, रबर, ये प्राकृतिक महाअणु है। क्या है बेटा? ये प्राकृतिक महाअणु। ठीक है बेटा, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटा, अब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं कि महाअणु का दूसरा प्रकार कौन सा है। एक तो हो गया प्राकृतिक, जो प्रकृति से मिले, एक हो गया मानव निर्मित। एक क्या हो गया? मानव निर्मित, मतलब जो मानव बनाता है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना बेटा, मानव निर्मित महाअणु। या फिर हम इसे और क्या बोल सकते हैं बेटा? कृत्रिम महाअणु। ठीक है बेटा, कृत्रिम महाअणु, मानव निर्मित महाअणु या फिर कृत्रिम महाअणु, मतलब वे महाअणु जो मानव बना रहे, जो मानव बना रहे। उदाहरण की बात करें हम बेटा, उदाहरण के लिए बेटा प्लास्टिक हो गया। ठीक है बेटा, क्या हो गया? प्लास्टिक हो गया। दूसरा उदाहरण बात करें तो हम इलास्टोमर, ठीक है बेटा, इत्यादि, इलास्टोमर इत्यादि। तो ध्यान दो बेटा, हम यहां बात किए हैं महाअणु की, जिसको इंग्लिश में मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा, महाअणु मतलब बड़ा अणु। ठीक है, तो लाखों परमाणु आपस में जुड़ते हैं और एक प्रचंड बड़ा कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, जिसे हम महाअणु कहते हैं। ठीक है बेटा, उदाहरण मैंने दे दिया पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड या रबर। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक महाअणु और मानव निर्मित महाअणु। प्राकृतिक जो प्रकृति से मिलते हैं, जिनका एग्जाम्पल यहां मैंने लिख दिया है। ठीक है, और मानव निर्मित जो मानव ने बनाए हैं, इनको हम कृत्रिम महाअणु भी बोलते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक और इलास्टोमर इत्यादि। अब ये जितने भी महाअणु मैंने बताए हैं, ठीक है, ये सब बहुलक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? बहुलक के अंतर्गत आते हैं, मतलब इनको बहुलक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बहुलक भी बोलते हैं। समझ में आया बेटा? तो अब देखते हैं बहुलक क्या होते हैं, बहुलक क्या होते हैं। तो मैंने लिखा बहुलक। ठीक है, बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पॉलीमर। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। ठीक है बेटा, पॉलीमर मतलब बहुलक, पोली मतलब बहु। ठीक है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। तो अब बात करते हैं बेटा बहुलक की। किसकी बात करेंगे? बहुलक की। तो ध्यान दो बेटा, बहुलक क्या होता है? छोटे घटकों की पुनरावृत्ति से बने महाअणु को छोटे घटकों की पुनरावृत्ति से बने महाअणु को बहुलक कहते हैं। ध्यान दो बेटा, मैंने क्या लिखा? बहुलक, बात बहुलक की कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटे घटकों की पुनरावृत्ति से, मतलब छोटे छोटे घटक होते हैं, ठीक है, वो बार बार पुनरावृत्ति करते हैं। मतलब छोटा घटक आया, उसके बाद में फिर से एक छोटा घटक जुड़ा, फिर से एक छोटा घटक जुड़ा, फिर से एक छोटा घटक जुड़ा। ठीक है, तो छोटे छोटे घटक जुड़ते जाते हैं और एक महान अणु बना लेते हैं। उस महान अणु को हम क्या कहेंगे बेटा? बहुलक। उस महान अणु को हम क्या कहेंगे? बहुलक। समझ में आया बेटा? उदाहरण के लिए देखो बेटा, उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया पॉलीएथिलीन, ठीक है बेटा, पॉलीएथिलीन क्या है बेटा? बहुलक है। क्या है बेटा? बहुलक। समझ में आया? बहुलक मैंने बताया कि छोटे छोटे घटक होते हैं
वो पुनरावृत्ति करते हैं, मतलब छोटा घटक आया, फिर से छोटा घटक उसको जुड़ा, फिर से एक छोटा घटक जुड़ा, फिर से एक छोटा घटक जुड़ा, ऐसे छोटे छोटे घटक पुनरावृत्ति करते हैं और एक बड़ा महान अणु बना लेते हैं जिसको हम बहुलक कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बहुलक का एक उदाहरण दिया है, पॉलीएथिलीन। क्या दिया है बेटा? पॉलीएथिलीन। अब देखते हैं कि ये पॉलीएथिलीन कैसे बनता है, कैसे इसमें छोटे छोटे घटक जुड़ते हैं। तो ध्यान दो बेटा, पॉलीएथिलीन इसके अंदर होता है बेटा एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। देखो पोली, पोली मतलब बहु, पोली मतलब बहु। देखो इसको इंग्लिश में क्या बोले? पॉलीमर। पोली, पोली मतलब बहु, बहु मतलब दो या दो से अधिक। समझ में आया बेटा? तो पॉलीएथिलीन इसके अंदर क्या है? एथिलीन। तो एथिलीन का यहां पे संरचना सूत्र होता है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है बेटा? आपका एथिलीन है। क्या है बेटा? एथिलीन। क्या है बेटा? ये एथिलीन। अब ये जो एथिलीन है ना बेटा, ये आपका क्या है? छोटा घटक है। क्या है ये? छोटा घटक। मतलब एथिलीन, फिर इससे और एक एथिलीन जुड़ेगा, फिर इससे और एक एथिलीन जुड़ेगा, फिर इससे और एक एथिलीन जुड़ेगा। मतलब ये छोटा घटक हो गया एथिलीन, और एथिलीन से एथिलीन जुड़ता जा रहा है, एथिलीन से एथिलीन जुड़ता जा रहा है, और जुड़ जुड़ के एक बड़ा अणु बना लिया, महान अणु, जिसको हम क्या कहेंगे? बहुलक। क्या कहेंगे बेटा? बहुलक। तो देखते हैं कैसे बना। ये आपका पॉलीएथिलीन है, C डबल बॉन्ड C। देखो बेटा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, CH2 है ना, तो मैंने C लिखा और दो हाइड्रोजन है इसके साथ, एक हाइड्रोजन यहां लगाया, एक हाइड्रोजन यहां लगाया। ये द्विबंध है, ये रहा द्विबंध। ठीक है, ये कार्बन है, ये रहा कार्बन, इसके दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजनों को मैंने जोड़ दिया। ठीक है बेटा, तो ये एक छोटा घटक हो गया। ठीक है, जिसका नाम है एथिलीन। क्या नाम है? एथिलीन। इस छोटे घटक का नाम क्या है? एथिलीन। समझ में आया बेटा? अब क्या होता है बेटा, इससे हम बात कर रहे हैं कि इससे और भी जुड़े हुए होते हैं छोटे छोटे घटक। तो यहां मैं प्लस लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? प्लस। ठीक है बेटा, इसको रफ कर देता हूं। प्लस लगाया, और इससे एक छोटा घटक जुड़ा, और इससे एक छोटा घटक जुड़ा, ऐसे। यही फिर से जुड़ रहा है, यही क्या हो रहा है? फिर से जुड़ रहा है। जुड़ गया बेटा। ठीक है, एक घटक ये हो गया छोटा, ये इससे फिर से जुड़ गया, एक घटक ये हो गया। ऐसे ही इससे और जुड़ेंगे बेटा, ऐसे ही इससे और जुड़ेंगे। देखो मैंने प्लस का निशान लगा दिया है। ठीक है, ऐसे ही इससे और जुड़ेंगे। तो कितने सारे घटक एक साथ तो लिखकर जोड़कर दिखा नहीं सकता, इसलिए हम क्या लगा देंगे? डैश डैश लगा देंगे बेटा। क्या लगा देंगे? डैश डैश, मतलब और भी जुड़े हुए हैं इसके। ठीक है बेटा, इसके आगे भी मैं क्या करता हूं? प्लस लगा के डैश डैश कर देता हूं, मतलब इससे और छोटे घटक जुड़े हैं। मतलब इन छोटे घटकों की क्या हो रही है? बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ध्यान दो बेटा, क्या बताया मैंने? छोटे घटकों की पुनरावृत्ति। तो ये एक छोटा घटक हो गया एथिलीन, इसकी पुनरावृत्ति फिर से हुई, ये फिर से जुड़ा, इसकी पुनरावृत्ति फिर से होगी और जुड़ा, मतलब ऐसे जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा, अब इसका क्या हुआ? बहुलीकरण। क्या हुआ बेटा? बहुलीकरण। ठीक है, अब इसका क्या हो गया बेटा? बहुलीकरण हो गया। मतलब ये जो अभी क्रिया हो रही है ना, बहुलीकरण हो रही है। क्या हो रही है? बहुलीकरण। आगे बताऊंगा मैं बहुलीकरण किसे कहते हैं, एकलक किसे कहते हैं। पहले यहां पे बहुलक को समझ लो। बहुलक मतलब छोटे छोटे घटक होते हैं, उनकी क्या हो रही है बेटा? पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये आपका छोटा घटक है एथिलीन, इसकी पुनरावृत्ति हुई, ये जुड़ गया, इससे आगे और जुड़ा, तो मैंने प्लस लगा के डैश डैश दिखा दिया, इधर भी प्लस लगा के डैश डैश दिखा दिया। मतलब इन छोटे घटकों की क्या होती जा रही है बेटा? पुनरावृत्ति होती जा रही है। अब इनका बहुलीकरण हुआ, और बहुलीकरण होकर बेटा क्या बना? देखो यहां पे बहुलीकरण होकर क्या बना है? इनका बहुलीकरण होकर क्या बना है बेटा? पॉलीएथिलीन। क्या बना है बेटा? पॉलीएथिलीन। कुछ यूं बनेगा बेटा, ध्यान दो, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका C है, ये इसको एकलबंध जुड़ा। ठीक है, अब यहां पे ये जो द्विबंध था ना, अब ये एकलबंध के रूप में बदल गया है। ठीक है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन जोड़ दिया है, और ये आप इसको ऐसे ब्रैकेट दे दोगे। ठीक है बेटा, अब यहां पर बेटा N लिख दोगे। क्या लिख दोगे? N। मतलब यहां पर N मैंने इसलिए लिखा है, ये जो एकलक है ना, ये जो छोटा घटक है,
इनकी संख्याएं कितनी भी हो सकती है, इनकी संख्याएं कितनी भी हो सकती है। समझ में आया बेटा, ये छोटे घटकों की संख्या है। ठीक है, तो ध्यान दो बेटा, मैंने बताया बहुलक छोटे घटकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति, और पुनरावृत्ति से एक महान अणु बनता है जिसको हम बहुलक कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बताया पॉलीएथिलीन बहुलक। ठीक है बेटा, अब पॉलीएथिलीन, पॉली मतलब होता है बहु, पॉली मतलब क्या होता है, बहु, मतलब दो या दो से ज्यादा। एथिलीन क्या है बेटा, एथिलीन, एथिलीन इसके अंदर एक छोटा घटक है, एथिलीन इसके अंदर क्या है बेटा, छोटा घटक है। तो एथिलीन इस प्रकार से होता है, देखो बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है बेटा, एथिलीन है। क्या है ये, एथिलीन, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बेटा क्या है, एथिलीन। अब इस एथिलीन, यह एक छोटा घटक है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है और इसका बहुलीकरण हुआ, और बहुलीकरण होके क्या बन गया बेटा, बहुलक बन गया। क्या बन गया, बहुलक। और इस बहुलक का क्या नाम है बेटा, पॉलीएथिलीन बहुलक। इस बहुलक का क्या नाम है, पॉलीएथिलीन बहुलक। ऐसे बनता है बहुलक। समझ में आया बेटा, पक्का। छोटे छोटे घटकों ने क्या की, पुनरावृत्ति की, पुनरावृत्ति करके एक महान बड़ा अणु बना लिया, इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीएथिलीन बहुलक। समझ में आया बेटा, पक्का। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे बहुलक किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे छोटे छोटे घटकों की पुनरावृत्ति से एक महान बड़ा अणु बनता है जिसको हम बहुलक कहते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीएथिलीन बहुलक, पॉलीएथिलीन बहुलक, ये बहुलक का उदाहरण हो गया। ठीक है बेटा, अब ये कैसे बना, ये ऐसे बना। पॉलीएथिलीन के अंदर छोटा घटक कौन है, एथिलीन। छोटा घटक कौन है बेटा, एथिलीन। ये एथिलीन है ना, ये छोटा घटक है, जो यहां पे देखो ये दिखाई दे रहा है, इसका संरचना सूत्र। ठीक है बेटा, ये एथिलीन छोटा घटक है। इस छोटे घटक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, और इनकी पुनरावृत्ति होकर एक महान बड़ा अणु बन गया जिसका नाम है पॉलीएथिलीन। क्या नाम है, पॉलीएथिलीन। एथिलीन के आगे क्या जुड़ गया, पॉली। क्या जुड़ गया बेटा, पॉली। और पॉली मतलब बहु, दो या दो से ज्यादा। यहां पे एन लिख दिया है मैंने, मतलब समझ में आया बेटा। तो ये आपका हो गया पॉलीएथिलीन बहुलक। क्या हो गया बेटा, पॉलीएथिलीन बहुलक। अब बेटा देखो, हम बात करते हैं कि इस छोटे घटक को क्या बोलते हैं। ठीक है, और बहुलीकीकरण किसे कहते हैं। बहुलक तो देख लिया, बहुलक किसे कहते हैं। अब इसके अंदर ये जो छोटा घटक है, इसको हम क्या बोलते हैं। अब ये जो छोटा घटक दिखाई दे रहा है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं एकलक। क्या बोलते हैं, एकलक। इस छोटे घटक को क्या बोलते हैं बेटा, एकलक। तो एकलक की परिभाषा क्या हो जाएगी बेटा, जिन छोटे घटकों से मिलकर बहुलक बनता है, जिन छोटे घटकों से मिलकर बहुलक बनता है, उस छोटे घटक को एकलक कहा जाता है। समझ में आया बेटा, एकलक किसे कहते हैं, जिन छोटे घटकों से मिलकर बहुलक बनता है, उन छोटे घटकों को एकलक कहा जाता है। समझ में आया बेटा, पक्का। ठीक है, ये एकलक की परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं बहुलीकरण की। किसकी, बहुलीकरण। बहुलीकरण किसे कहते हैं, तो देखो बेटा, वह अभिक्रिया या फिर जिस अभिक्रिया में एकलक, जिस अभिक्रिया में एकलक आपस में जुड़कर बहुलक बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम बहुलीकरण कहते हैं। समझ में आया बेटा, मतलब इन एकलकों का क्या हो रहा है, बहुलीकरण हो रहा है, और बहुलीकरण होकर क्या बने, बहुलक बने। क्या बने बेटा, बहुलक। तो जिस अभिक्रिया में एकलक आपस में जुड़ते हैं और बहुलक बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे बहुलक किसे कहते हैं, तो आप बता देना बेटा, छोटे घटकों की पुनरावृत्ति से जो महान अणु बनता है उसे बहुलक कहते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीएथिलीन बहुलक। ठीक है बेटा, पॉलीएथिलीन बहुलक बहुलक का उदाहरण हो गया। अब ये पॉलीएथिलीन बहुलक बना कैसे, ये एथिलीन, एथिलीन इसके अंदर छोटा घटक है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, और पुनरावृत्ति होकर इसका बहुलीकरण हुआ, बहुलीकरण होकर आपके सामने बहुलक बन गया जिसका नाम है पॉलीएथिलीन। अब इसके अंदर जो छोटा घटक है इसको हम एकलक बोलते हैं। इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे बेटा, जिन छोटे घटकों से मिलकर बहुलक बनता है, उन छोटे घटकों को एकलक कहा जाता है। अब
बहुलीकरण की परिभाषा कैसे लिखोगे कि वह अभिक्रिया जिसके अंदर एकलक आपस में जुड़कर बहुलक बनाते हैं, उस अभिक्रिया को बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया बेटा? आगे बढ़े? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले बेटा इसका उपयोग देख लेते हैं। किसका? पॉलीएथिलीन बहुलक का उपयोग। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग क्या है? तो ध्यान दो बेटा, इसका उपयोग क्या होगा? पॉलीएथिलीन बहुलक का उपयोग क्या होगा? आपके एग्जाम में आ जाए, पॉलीएथिलीन बहुलक कैसे बनता है, उसकी बहुलीकरण अभिक्रिया लिखिए, तो आप ये अभिक्रिया लिख दोगे। ठीक है बेटा। आपको पूछे कि पॉलीएथिलीन बहुलक जो है उसके अंदर एकलक का नाम लिखिए, तो एकलक का नाम बता दोगे? एथिलीन, छोटा घटक यही है ना, तो एकलक इसके अंदर कौन है? पॉलीएथिलीन के अंदर एथिलीन। ठीक है। आपको पूछे इसका उपयोग लिखिए, तो इसका उपयोग लिखोगे आप थैलियां बनाने में। थैलियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, पॉलीथीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पहला उपयोग तो ये हो गया। दूसरा उपयोग क्या लिखोगे? खिलाड़ियों के कपड़े बनाने में। खिलाड़ियों के कपड़े बनाने में, ये आप इसका दूसरा उपयोग लिख दोगे। तीसरा उपयोग और क्या लिख सकते हो? खिलौने बनाने में। खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और उपयोग आप क्या लिख सकते हो? बोतलें बनाने में। ठीक है बेटा, इत्यादि। बोतलें बनाने में इत्यादि। तो मैंने आपको बहुलक की परिभाषा बता दी है, उसका एक एग्जाम्पल बता दिया है, एकलक किसे कहते हैं वो बता दिया है, बहुलीकरण किसे कहते हैं वो बता दिया है, और इस बहुलक का, पॉलीएथिलीन बहुलक का उपयोग मैंने बता दिया है। समझ में आया बेटा? पक्का? आगे बढ़े? ठीक है। तो बेटा पॉलीएथिलीन के अंदर एकलक कौन है? एथिलीन। एकलक मतलब छोटा घटक। बहुलक के अंदर जो छोटा घटक होता है ना, उसको एकलक बोलते हैं। आगे बढ़े? चलो बेटा, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं एक बहुलक के और एग्जाम्पल देखते हैं। पहला उदाहरण तो देख ही लिया हमने, पॉलीएथिलीन। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे बेटा। ठीक है। तो दूसरा उदाहरण बात करते हैं टेफ्लॉन की। किसकी बेटा? टेफ्लॉन की बात करते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा उदाहरण है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? बहुलक है बेटा। क्या है? बहुलक। क्या है बेटा? हम बहुलक की तो बात कर रहे हैं। तो दूसरा उदाहरण अब हम टेफ्लॉन देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? टेफ्लॉन। अब बेटा जो टेफ्लॉन होता है ना, उस टेफ्लॉन के अंदर जो एकलक होता है, मतलब टेफ्लॉन जिनसे मिलकर बना है, टेफ्लॉन जिनसे मिलकर बना है, उस एकलक का क्या नाम है? उस एकलक का नाम है बेटा, ध्यान देना, उस एकलक का संरचना सूत्र लिख रहा हूं मैं, CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है। इसका नाम है बेटा टेट्रा फ्लूओरो एथिलीन। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो। बहुलक का दूसरा उदाहरण मैंने आपको बताया टेफ्लॉन बहुलक। कौन सा बहुलक? टेफ्लॉन बहुलक। और ये जो टेफ्लॉन बहुलक है, इसके अंदर कौन सा एकलक पाया जाता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। यह एकलक इस टेफ्लॉन के अंदर पाया जाता है। मतलब ये एकलक है। क्या है ये? एकलक। CF2 डबल बॉन्ड CF2, जिसका नाम है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये एकलक का नाम है। और ये किसका एकलक है? टेफ्लॉन का एकलक है। किसका एकलक है? टेफ्लॉन का एकलक है। अब ये जो टेफ्लॉन बहुलक बन रहा है, इस घटक की बार बार पुनरावृत्ति से बनेगा। इस घटक की बार बार पुनरावृत्ति से बनेगा। मतलब टेट्राफ्लोरोएथिलीन क्या करेगा? एक के बाद एक जुड़ते जाएंगे और आपके सामने टेफ्लॉन बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आया बेटा? ठीक है। ध्यान दो कैसे बनता है, देखते हैं कैसे बनता है। देखो बेटा ध्यान दो, CF2
सी से मैंने क्या जोड़ दिया, एफ जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे CF2 है ना। उससे पहले एक बात बता देता हूं बेटा, क्या बोला है इसका नाम, टेट्राफ्लुओरोएथिलीन। तो कैसे इसका नाम बना है, देखो बेटा ध्यान देना, क्या बोला है इसने, टेट्रा, क्या बोला है, टेट्रा। जैसे अपन गिनती गिनते हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो साइंस में कैसे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है। तो मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4। तो 4 फ्लूओरो, क्या बोला है बेटा, फ्लूओरो। तो इसके अंदर 4 फ्लोरीन है क्या, दो एफ तो ये रहे, 2 एफ ये रहे, तो हो गया ना टेट्राफ्लुओरो, 4 फ्लोरीन हो गए इसमें। एथिलीन, मैथ एथ, ठीक है, और डबल बोन बोले तो इन, तो हो गया एथिलीन। तो नाम क्या हो गया, टेट्राफ्लुओरोएथिलीन, टेट्राफ्लुओरोएथिलीन। समझ में आया बेटा सभी को, पक्का, हाँ। तो ये टेट्राफ्लुओरोएथिलीन टेफ्लॉन बहुलक का एकलक है। अब देखो बेटा कैसे एकलक की पुनरावृत्ति होती है, ये हम बहुलीकीकरण की अभिक्रिया देखते हैं। बहुलीकरण की क्या देखेंगे, अभिक्रिया। तो CF2 मैंने लिख दिया, CF2, ठीक है बेटा। ये आपका द्विबंध है, ये आपका C, और ये फिर से मैंने लिख दिया F2, जोड़ दिया कार्बन से F, कार्बन से F, इसको मैंने लिख दिया, ऐसा ही है ना ये, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इससे और भी जुड़े हुए हैं, टेट्राफ्लोरोएथिलीन और भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने प्लस लगाया और इधर क्या कर दिया, डेस डेस दे दिया बेटा, मतलब और भी जुड़े हुए हैं। इधर मैं और जोड़ूंगा, इससे और जोड़ूंगा, C, इससे F जोड़ोगे, F द्विबंध CFF, ठीक है बेटा। मतलब पुनरावृत्ति कर रहा हूं इसकी, टेट्राफ्लुओरोएथिलीन की क्या कर रहा हूं, पुनरावृत्ति, मतलब एक के बाद एक जोड़े जा रहा हूं। इधर भी जुड़े हुए हैं, प्लस लगा के डेस डेस लगाया है, ठीक है। इधर भी मैं क्या करूंगा बेटा, प्लस लगा के डैश डैश कर दूंगा, मतलब आगे और भी जुड़े हुए हैं, मतलब टेट्राफ्लुओरोएथिलीन की पुनरावृत्ति हो रही है। समझ में आया बेटा, जो लिखा है समझ में आया ना। अब देखो बेटा इनका क्या करवाया मैंने, बहुलीकरण करवाया। क्या बताया था, बहुलीकरण, बहुलीकरण, इसका बहुलीकरण करवाया, ठीक है। बहुलीकरण मतलब समझ में आया ना। थोड़ी देर पहले परिभाषा बताई थी कि वह अभिक्रिया जिसके अंदर एकलकों के जुड़ने से बहुलक बनता है, उस अभिक्रिया को हम बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुलीकरण करवा रहे हैं। ये रहे आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये रहा आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसका नाम यहां पे लिख दिया है। और ये क्या है बेटा, एकलक है, एकलक। और कौन सा एकलक है, ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है बेटा। अब ये एकलक पुनरावृत्ति करते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, और क्या बनाएंगे, टेफ्लॉन बहुलक। क्या बनाएंगे बेटा, टेफ्लॉन बहुलक। और कुछ यू इस प्रकार बनेगा बेटा, ध्यान देना। ये आपका C है, C मैंने लिख दिया, ठीक है। अब द्विबंध से क्या हो जाएगा, एकल बंध, आगे क्या है C, ठीक है। और ये आपके F इसको जुड़े हुए हैं, तो F इसको मैंने जोड़ दिए। एकदम इजी है बेटा, कुछ नहीं किया है, द्विबंध को कम किया है, द्विबंध को सिंगल बंध बना दिया, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, ये एकल बंध, और ये आप इसको ऐसे ब्रैकेट दे दोगे, ठीक है। यहां ऐसे एकल बंध, और यहां इसको आप क्या दे दोगे, ब्रैकेट, और यहां क्या लगा दोगे, एन। तो ये आपका क्या बन गया, टेफ्लॉन। क्या बन गया बेटा, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन बहुलक। क्या बन गया बेटा, टेफ्लॉन बहुलक। उससे पहले भी मैंने क्या किया था, द्विबंध को हटा दिया था, और अभी भी मैंने क्या किया है, इसमें से द्विबंध को हटा दिया, दिख रहा है ना। 2 बंध था, 1 बंद कर दिया, ठीक है। और आगे एक कलबंद जोड़ के ब्रैकेट लगा के जो F इसको जुड़े हुए थे ऐसे कैसे मैंने लगा दिया। समझ में आया बेटा। तो आपके सामने क्या बन गया, टेफ्लॉन बहुलक। क्या बन गया बेटा, टेफ्लॉन बहुलक। समझ में आया। कैसे बहुलक किसे कहते हैं, कैसे बहुलक बनते हैं, बहुलिकीकरण किसे कहते हैं, एकलक किसे कहते हैं। तो ये सब एकलक हैं, ये एकलक आपस में पुनरावृत्ति कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और बहुलक बना रहे हैं। समझ में आया बेटा। तो बेटा अब बात करते हैं इसके उपयोग की, इसकी उपयोग की।
उपयोग, इस टेफ्लॉन का उपयोग क्या है? टेफ्लॉन का उपयोग क्या है? तो टेफ्लॉन का उपयोग है बेटा नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए टेफ्लॉन बहुलक का उपयोग किया जाता है। आप बेटा रसोई घर में कढ़ाई यूज करते हैं ना, वो नॉन स्टिक होती है, मतलब उसमें खाना चिपकता नहीं है, खाना चिपकता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं चिपकता है? क्योंकि वो नॉन स्टिक है। समझ में आया बेटा? और वो कौन से बहुलक से मिलकर बनी हुई होती है? टेफ्लॉन बहुलक से मिलकर बनी हुई होती है। समझ में आया बेटा सबको? पक्का? आगे बढ़े, चलो बेटा आगे बढ़ते। ये बात हो गई बहुलक की। ठीक है, अब बेटा ये जो बहुलक है ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। बहुलक भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बहुलक के प्रकार की बात करते हैं। बहुलक के प्रकार, बेटा ध्यान दो, ये आपके बहुलक भी दो प्रकार के होते हैं। बहुलक के बारे में तो हमने जान ही लिया कि एकलकों की पुनरावृत्ति होती है और बहुलक बनता है। सही है। उदाहरण के लिए मैंने पॉलीएथिलीन का एग्जाम्पल दे दिया, जिसके अंदर कौन सा एकलक होता है? एथिलीन। उदाहरण के लिए मैंने टेफ्लॉन बहुलक का उदाहरण दे दिया, जिसके अंदर कौन सा एकलक होता है? टेट्राफ्लुओरोएथिलीन। समझ में आया? उनकी बहुलीकरण की अभिक्रिया भी आपको मैंने दिखा दी, उनके उपयोग भी मैंने आपको बता दिए। ऐसे और भी बहुलक होते हैं जो आपकी बुक के अंदर एक टेबल के अंदर एक सारणी के अंदर दिए गए हैं। सब बहुलकों का नाम दिया है, उनका संरचना सूत्र एकलक दिया है। ठीक है बेटा, और उनके उपयोग दिए हुए हैं। ये मैंने आपको नॉर्मली समझा दिया है। ठीक है, तो आपकी बुक में आप देख सकते हैं एक टेबल बनी हुई है येलो कलर की। ठीक है, एक सारणी बनी हुई है, तो उस सारणी के अंदर आप बहुलकों के नाम देख लेना। ठीक है, और उनके अंदर कौन से एकलक हैं, उन एकलकों के नाम देख लेना, और बेटा उन बहुलकों का क्या उपयोग है वो देख लेना। समझ में आया बेटा? आपके एग्जाम में आपको पूछ सकता है बहुलक किसे कहते हैं। ठीक है, दो उदाहरण दीजिए, उनके उपयोग लिखिए, और उनमें कौन से एकलक पाए जाते हैं, ऐसा भी पूछ सकता है। सही है बेटा? तो आप बता सकते हैं ना? आपको समझ में तो आ ही गया ना? एकलक किसे कहते हैं, बहुलीकरण किसे, अभिक्रिया किसे कहते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। महाअणु किसे कहते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं ना बेटा? चलो ठीक है, अब बात करते हैं बहुलक के प्रकार की। बहुलक के प्रकार की तो ध्यान दो बेटा। पहला तो होता है बेटा समबहुलक। समबहुलक, तो ध्यान दो बेटा, समबहुलक क्या होता है? समबहुलक क्या होता है? वे बहुलक जो एक ही प्रकार वे बहुलक जो एक ही प्रकार के एकलकों से मिलकर बने होते हैं। क्या लिखा बेटा मैंने समबहुलक की परिभाषा? वे बहुलक जो एक ही प्रकार के एकलकों से मिलकर बने होते हैं। अभी अभी हमने देखा पॉलीएथिलीन, उदाहरण की बात करें ना बेटा, उदाहरण की हम बात करें, अभी अभी हमने देखा पॉलीएथिलीन की। पॉलीएथिलीन बहुलक अभी अभी हमने देखा है। पॉलीएथिलीन बहुलक देखा है ना बेटा? yes, तो उसके अंदर कौन सा एकलक था? एथिलीन। उसमें बार बार एथिलीन ही जुड़ रहा था। एक एथिलीन जुड़ा, फिर से एक एथिलीन जुड़ा, फिर से एक एथिलीन जुड़ा, इधर भी एथिलीन जुड़ते जा रहे थे। मतलब उसमें सब में एक ही प्रकार का एकलक है जिसका नाम है एथिलीन, और उससे क्या बन रहा था? पॉलीएथिलीन। तो एक ही प्रकार का एकलक है ना, तो ऐसे बहुलकों को हम क्या बोलेंगे बेटा? समबहुलक। क्या बोलेंगे?
मतलब जिनके अंदर एक ही प्रकार का एकलक हो, समबहुलक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एग्जांपल आपको दिया पॉलीएथिलीन, जो बोर्ड पे अभी बताया था मैंने आपको। दूसरा एग्जांपल आप क्या दे सकते हो बेटा, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन बहुलक, उसमें भी तो एक ही प्रकार का एकलक था। कौन? टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन वही एकलक था जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी उसकी। तो ये कौन से बहुलक हो गए बेटा? समबहुलक। कौन से हो गए? समबहुलक। अब बात करते हैं बेटा, किसकी बात करेंगे? दूसरा प्रकार है सहबहुलक। दूसरा प्रकार क्या है बेटा? सहबहुलक। सहबहुलक किसे कहते हैं? तो इसमें एक ही प्रकार का एकलक था, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के होंगे, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वे बहुलक जो दो या दो से अधिक एकलकों से मिलकर ध्यान दो बेटा, वे बहुलक जो दो या दो से अधिक एकलकों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? सहबहुलक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी लिख लेना, उन्हें समबहुलक कहते हैं, आगे लिखा नहीं था। ठीक है बेटा। अब इसमें उदाहरण की बात करें बेटा, उदाहरण ध्यान दो बेटा, इसमें तो मैंने बताया कि जो एकलकों की जो पुनरावृत्ति होती है ना, वो सब एक ही एकलक होते हैं, उन्हीं की बार बार पुनरावृत्ति होती है, वही बार बार जुड़ते हैं, और उनसे जो बहुलक बनता है वो समबहुलक कहलाता है। सहबहुलक में क्या होता है? या तो दो एकलक होंगे या दो से ज्यादा एकलक होंगे, वो भी अलग अलग प्रकार के। ठीक है बेटा, कैसे? अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के एकलक उसमें होंगे। ठीक है बेटा, तो उनसे जो बहुलक बनेगा वो क्या कहलाएगा? सहबहुलक। उदाहरण के लिए बेटा आप लिख सकते हो पीईटी, पीईटी जिसको हम बोलते हैं पेट। ठीक है, ये शॉर्टकट में हो गया। ठीक है, किसमें हो गया? शॉर्टकट में। और इसका पूरा नाम क्या होता है बेटा? पीई से तो बनता है पॉलीएथिलीन, पी से क्या बनता है? पॉलीएथिलीन, और टी से क्या बनता है? टरथेलेट। ठीक है बेटा, तो नाम क्या हो गया? पॉलीएथिलीन टरथेलेट। ये बेटा किसका उदाहरण है? सहबहुलक का। किसका उदाहरण है? सहबहुलक का। समझ में आया बेटा सभी को? पक्का? तो बेटा ये मैंने आपको महाअणु बोले तो बहुलक के बारे में मैंने आपको समझा दिया है शॉर्टकट में। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मुझे पूछ लेना बेटा, अपना डाउट क्लियर कर लेना। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, यहां पर मैंने बहुलक के सिर्फ दो ही एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, एक तो पॉलीएथिलीन का दिया है, दूसरा टेफ्लॉन का दिया है, टेफ्लॉन का दिया है। ठीक है, और पॉलीएथिलीन के अंदर एथिलीन एकलक होता है और टेफ्लॉन के अंदर टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। ठीक है बेटा, ये दो ही एग्जांपल दिए और उन दोनों के मैंने उपयोग बताए। ठीक है, इसके बाद में बहुलक के प्रकार बताए। ठीक है बेटा, जो समबहुलक और सहबहुलक होते हैं, समबहुलक में क्या होता है? एकलक होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, और सहबहुलक में दो या दो से अधिक प्रकार के एकलक होते हैं। ठीक है बेटा, उसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब बेटा यहां पे ध्यान दो, आप यहां पे सिर्फ मैंने दो ही बहुलकों का एग्जाम्पल दिया है आपको समझाने के लिए। तो आप घर पे जाना और आपकी जो बुक है ना, टेक्स्ट बुक, उसके अंदर येलो कलर की टेबल मैंने बताया है ना, येलो कलर की सारणी है, उसमें उसके अंदर आपको बहुत सारे बहुलक दे रखे हैं, 6-7 बहुलक दे रखे हैं। ठीक है, उन सब बहुलकों के नाम देखना है, उनके अंदर कौन सा एकलक है वो देखना है। ठीक है बेटा, और उनका क्या उपयोग है वो देखना है। देख लोगे बेटा? उसके आगे एक टेबल और दी है प्राकृतिक बहुलकों की। कौन से बहुलकों की? प्राकृतिक बहुलकों की। तो उन प्राकृतिक बहुलकों का नाम भी देखोगे, उनमें कौन सा एकलक है वो भी देखोगे, और उनके क्या उपयोग है वो भी देखोगे। ठीक है बेटा, समझ में आया?
और हाँ, आपका ये जो लास्ट में है ना 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है बेटा। तो बुक में 2 क्वेश्चन कौन से हैं मुझे बुक देना। आपके इस बुक में 2 क्वेश्चन लास्ट में पूछे हैं, यूज योर ब्रेन पावर, मतलब थोड़ा सोचिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको है ना एकलक का संरचना सूत्र दिया गया है, ठीक है। और एकलक के संरचना सूत्र से आपको क्या बनाना है, इससे आपको जो बहुलक मिल रहा है ना उस बहुलक को बताना है क्या बनेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला आपको दिया गया है, पहले में ए क्या दिया गया है, CH2 द्विबंध CH3 और CH3, ठीक है। ये आपको संरचना सूत्र दिया गया है, ठीक है। एकलक है ये, तो इससे आपको जो बहुलक बनेगा वो बताना है। बहुलक क्या बनेगा बेटा, ध्यान देना, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये आपके सामने एकलक दिया गया है, इससे आपको बहुलक बनाना है। अब इसमें जो द्विबंध दिख रहा है उसको एकलबंध बनाना है और कुछ नहीं करना है, और पूरा ऐसे कैसे लिखना है, देखो बेटा कैसे। ये जो CH2 लिखा हुआ है आप इसको CH2 भी लिख सकते हैं, या फिर बेटा CH2C भी लिख सकते हैं, ठीक है इसको। अब यहाँ पे ये द्विबंध है, इसको एकल बंध में बदल दो, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, आगे CH3 लिखा है, CH3 आप ऐसे कैसे लिख दोगे, ये जो CH3 दिया है उसको भी आप ऐसे कैसे लिख दोगे, ठीक है बेटा। अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 2 3, और ये चौथी आप लिख दो, ठीक है। और ब्रैकेट में बंद कर दो, यहाँ पे एकल बंद देके ब्रैकेट में बंद कर दो और यहाँ पे एन लिख दो। तो मतलब ये आपका एकलक है जो आपके बुक में दिया गया है। एकलक से जो बहुलक बना है वो आपने ये बना दिया है बेटा, ये आपका बहुलक हो गया, ठीक है बेटा। ऐसे ही आपको दूसरा पूछा है, दूसरा क्या दिया गया है बेटा, CH2 द्विबंध CH3 CN, ये एकलक आपको दिया गया है और आपको बोला गया है कि इससे जो बहुलक बनेगा वो बनाओ बेटा। तो बहुलक क्या बनेगा बेटा, ध्यान दो, फिर से वही काम, यहाँ पे द्विबंध दिख रहा है, द्विबंध को आपको एकल बंध बनाना है, ठीक है बेटा। तो ये जो CH2 लिखा है मैं लिखता हूं इसको H2C, या फिर CH2 भी ऐसे कैसे भी लिख सकते हो बेटा, H2C लिखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे द्विबंध है उसको आप एकल बंध बना दो, ठीक है। आगे C लिखा हुआ है, C आप ऐसे कैसे लिख दो, CH3 लिखा हुआ है, ये CH3 ऐसे कैसे लिखना है बेटा। आगे CN लिखा हुआ है, CN भी आपको ऐसे कैसे लिखना है। क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया है, यहाँ द्विबंध था, द्विबंध को एकल बंध बनाया है, ठीक है बेटा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 सॉरी बेटा 1 2 3 और चौथी ये हो गई, इसको आपको ब्रैकेट में बंद करना है, ठीक है। बहुलक इसी प्रकार से तो लिखते हैं, और यहाँ पे आपको एन लिखना है, और यहाँ पे एकल बंद देखिए इसको भी ब्रैकेट में बंद करना है। तो ये आपका एकलक दिया था आपको, आपने इसको क्या बना दिया, बहुलक बना दिया बेटा। आपको थोड़ा सोचे में यही क्वेश्चन पूछा है ना पहला, ठीक है। तो समझ में आया बेटा, इसमें कोई डाउट, ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो बेटा, एक क्वेश्चन और पूछा है, अब आपको बहुलक दिया गया है, क्या दिया गया है, बहुलक, और वो कैसा है, कुछ इस प्रकार से है, CH, समझ में तो आ रहा है ना बेटा, ठीक है। आगे आपको ये बहुलक दिया है, वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है बेटा। ऐसे आपको बहुलक दिया है और बोल रहा है कि इससे जो एकलक बन रहा है, इसमें जो एकलक है, एकलक तो मालूम है ना बेटा क्या है, एकलकों को मिला के ही क्या बनता है, बहुलक बनता है, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर से आपको एकलक निकालना है कि एकलक कौन है। तो आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, ध्यान दो, यहां से स्टार्ट करो, क्या लिखा हुआ है CH3, तो आप लिख दो बेटा CH3, आगे क्या है, एकल बंध, एकल बंध, आगे क्या है बेटा C, आपने C लिखना है, द्विबंध, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो द्विबंध, ये ऑक्सीजन, आगे एकल बंध है, एकल बंध, आगे O लिखा हुआ है बेटा तो O लिख दोगे, ठीक है बेटा। आगे देखो बेटा क्या है,
एक कलबंद, सी लिखा हुआ है, सी लिख दिया। इससे आप बेटा यहाँ पे देखो कौन जुड़ा है, एच जुड़ा है ना सी से, तो यहाँ पे बेटा सी एच लिखोगे। क्या लिखोगे? सी एच। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अभी इस ब्रैकेट को हटाना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ब्रैकेट को हटाना है, तो यहाँ पे एकल बंद है बेटा, एकल बंद है ना, तो अब यहाँ पे क्या कर दोगे बेटा, द्विबंध कर दोगे। क्या कर दोगे? और यहाँ बेटा क्या लिखा हुआ है, CH2, मतलब दो हाइड्रोजन जुड़े हैं ना इसके साथ, तो CH2 लिखना है बेटा, CH2। यहाँ पे लिख देता हूं बेटा CH2, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। बस मैंने क्या किया है, एक कलबंध हटाया है और द्विबंध बनाया है। मतलब ये तो आपको बहुलक दिया गया था। क्या दिया गया था बेटा? बहुलक। और बहुलक से आपसे क्या बनवाया? एकलक। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो ये आपका एकलक हो गया। मतलब आपको करना क्या है, यहाँ पे एक कलबंध दिया हुआ था, आपने उसको द्विबंध बनाया और पूरा सेम ऐसे कैसे लिखा है, ठीक है बेटा। तो बहुलक से क्या बन गया? एकलक। कलबंध से द्विबंध बनाओगे तो वो एकलक हो जाएगा, और फिर एकलक में जो द्विबंध आता है उसको आप एक कलबंध बना दोगे तो वो बहुलक हो जाएगा। जस्ट एक दूसरे के क्या है बेटा? अपोजिट है। समझ में आया बेटा? चलो बेटा, तो इसी के साथ अपना जो पार्ट नंबर 9 है वो समाप्त हुआ बेटा, कंप्लीट हुआ। आरती ग्रुप ट्यूशन की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।